नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के बारे में, जिसमें हम 3 चीज़ें देखने वाले हैं। और 3 चीज़ों में से सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आप 1 करोड़ तक अगर पहुंचना चाहते हैं और तो 15 साल, 10 साल, 5 साल कितनी एसआईपी ज़रूरी है, कितने परसेंट हम टारगेट कर सकते हैं, सब कुछ प्रैक्टिकल। और उस प्रैक्टिकल के बाद कि पोर्टफोलियो हमारा कैसा दिखना चाहिए, 2026 के अंदर कैसा पोर्टफोलियो दिखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद रूल्स रेगुलेशन, हम सब कुछ पता करने के बावजूद भी अगर उस राह पे विदाउट एजुकेशन चलते हैं, विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशन चलते हैं तो नुकसान हो सकता है। इसलिए कुछ रूल्स पता होने चाहिए, जितने मुश्किल रूल उतना बड़ा रिजल्ट। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़े से डिफिकल्ट वाले रूल्स बताऊंगा, अगर आप फॉलो कर पाए बढ़िया है, नहीं कर पाए उसका भी सॉल्यूशन दूंगा आगे वीडियो के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आप अगर 20 से 25 हज़ार की एसआईपी करने में कामयाब होते हैं किसी भी तरह से, तो आपको कितना मिल जाएगा। देखो, अगर आप 20 से 25 हज़ार की एसआईपी करते हो तो मैं ये मान लेता हूँ कि आप ऑलमोस्ट 1 लाख रुपये अर्न कर रहे हो। अब इस चीज़ में प्रॉब्लम ये है कि अगर आप हमेशा 1 लाख ही करते रहोगे 15 साल तक और 1 लाख ही आपकी इनकम रहेगी, ठीक है, तो आप ये इससे 1 लाख मतलब 25 हज़ार रुपये से 15% के हिसाब से 15 साल के अंदर लगभग 1.5 करोड़ रुपया, अगर मैं इसको थोड़ा सा सेफ भी लेके चलूँ तो 12 से 13 लाख रुपये तो बना ही लोगे। अब 12-13 लाख बनाने के बाद आप मंथली 1 लाख रुपये निकाल सकते हो SWP से। अब अगर आप लगातार वहाँ काम करते रहोगे तो आपकी इनकम सीधा डबल हो गई। और ये बहुत कम चांसेस हैं कि 15 साल में आपकी इनकम ही ना बढ़े, लेकिन बहुत से लोगों की इनकम 80, 70, 90% लोगों की इनकम बढ़ती रहती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, लोग SIP नहीं बढ़ाते। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ ना हो, इसलिए स्टेप अप 100% लगाओ। स्टेप अप के बिना आधी SIP अधूरी है। और मैं तो अपने क्लाइंट्स को भी बोलता हूँ कि जिन्होंने अभी तक SIP हमारे साथ स्टार्ट की हुई है और स्टेप अप नहीं लगाया हुआ, लगा लो। और उसके बाद अगर हम 40,000 से चलें तो हम ये चीज़ 10 साल में भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 1 करोड़ 5 लाख आएगा, वहाँ मतलब उतना नहीं आएगा जितना नॉर्मली आ रहा था। तो इसमें आप 11 साल ऐड कर सकते हो, 40 हज़ार के साथ 11 साल, 1,20,000 अगर हम 5 साल मतलब 15 साल में ये चीज़ अचीव करना चाहें तो। अब ये चीज़ बहुत ही पागलों वाली होगी, मतलब रीज़न बोल रहा हूँ कि जो प्रैक्टिकल चीज़ है वो सिर्फ ये वाला एग्जाम्पल है कि आप 15 साल में कैसे अचीव कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ देखो, जो बंदा 1,20,000 रुपये डाल रहा है, ठीक है, अगर वो 5 साल में रिटायर होना चाहता है तो चीज़ समझ आती है कि वो इससे ज़्यादा या 6 साल में वो रिटायर हो सकता है। ये सेम इनकम उसकी रह जाएगी। 1,20 अभी वो यहाँ से कमा रहा है, फिर 1,20 वो इधर से कमा लेगा और लाइफ टाइम कमा लेगा जितना भी वो चाहे, अगर वो ये पोर्टफोलियो 6 साल तक चल सकता है तो। अब आगे बढ़ने से पहले होपफुली आप समझ गए होंगे और यहाँ पे भी सब ये तीनों एग्जांपल आपको समझ आ गए होंगे। अब ये पोर्टफोलियो जो मैं आपको कह रहा था शुरू में कि बहुत बेहतरीन पोर्टफोलियो आपको दिखाऊंगा, इस पोर्टफोलियो में एक चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन इससे पहले जो हम 3rd नंबर पे इस वीडियो के अंदर रूल्स रेगुलेशन बताने वाले हैं, उनके बारे में एक चीज़ आपको जाननी चाहिए। क्या, देखो, जब रूल्स आपको बताऊँगा ना तो कोई भी रूल, चलो पहले रूल बता देता हूँ, पोर्टफोलियो के बारे में बाद में बात करेंगे। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं या रिव्यू देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का लास्ट पार्ट जरूर देख लेना। पहले रूल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। चर्निंग का क्या है, ए फंड है और बी फंड है। अब वो लोग कहते हैं कि सर इसका एक्सपेंस रेशो 2% है, इसका एक्सपेंस रेशो 1% है, मैं तो सर ये लूँगा। ओके, आपने ले लिया, ये आपने नहीं लिया। इसके रिटर्न थे 36% और इसके रिटर्न थे 20%, 16%। अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं 34, इसकी कॉस्ट 19%, तो मेरे मैथ के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा आगे है। और ये डिफरेंस था मोतीलाल ओसवाल और PGIM इंडिया मिड कैप में। और ऐसे बहुत, मैं आपको 50 एग्जांपल ऐसे दे सकता हूं जहां क्वालिटी जीत जाती है, एक्सपेंस रेशो मैटर नहीं करता। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके हिसाब से आपको चर्निंग करनी चाहिए। अब वो लोग जो चर्निंग नहीं कर सकते उनके लिए स्क्रीन पे नंबर है। आपका पोर्टफोलियो हम मैनेज करेंगे, चर्निंग में आपको हेल्प करेंगे। और चर्निंग में नहीं, आगे भी आपको हेल्प मिलेगी। क्या मिलेगी हेल्प, जैसे अब मैं ये बोल रहा हूँ सेकंड पॉइंट कि ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो मत करो। आप मेरे पास भी आओगे, आप अपना ड्यू डिलिजेंस करोगे कि यार आपके पास लाइसेंस है या नहीं है। और अगर मैं कभी आपके पोर्टफोलियो में आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि ये चेंज कर दो, वो चेंज कर दो, तो आप मुझसे पूछोगे कि ये क्यों हो रहा है, जबकि मैं आपका पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा हूँ, आपने मुझ पर ट्रस्ट किया है, तो फिर क्यों पूछना। नॉर्मली तो अगर देखा जाए तो क्यों पूछना, मैं कर रहा हूँ तो कुछ सोच समझ के कर रहा हूँ। लेकिन नहीं, हम आपको प्रॉपर रिसर्च वर्क देंगे, रिसर्च वर्क मतलब आपको बताएंगे डिटेल में। तो ये सब चीज़ें। तीसरा, अगर कोई आपके साथ चल रहा है ना उस जर्नी में, तो आप ज़्यादा डिसिप्लिन हो पाओगे।
ये तो आपको भी पता है कि स्टेप अप लगाना, बाकी चीज़ें करना, मैं आपको रिमाइंड कराता रहूँगा चीज़ें, या फिर हमारे मैसेजेस आएंगे तो अपने आप थोड़ा सा आप उस टच में रहोगे तो आप 15 ईयर्स, एक्टिवली नहीं बोलूँगा, हाफ एक्टिवली या पैसिव एक्टिव, जो भी वर्ड ठीक रहेगा, तो आप अपना पोर्टफोलियो उस तरीके से मैनेज करवा पाओगे जिससे आपके ये तीनों चीज़ें पूरी हो जाएंगी। और मैं सिर्फ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात मतलब इसको छोड़ देता हूँ, लेकिन अगर आप ये खुद भी कर सकते हैं कि आप किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रहे, बहुत सारे यूट्यूब पे बैठे हैं विदाउट लाइसेंस, तो आप किस हिसाब से उनको फॉलो कर रहे हैं, क्या एजुकेशन है, क्या लाइसेंस है, नहीं पता आपको, ठीक है। सबसे बड़ी बात ARN नंबर होना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी बात डिसिप्लिन, चलो अगर आपको लगता है कि नहीं मैं डिसिप्लिन रख सकता हूँ तो वेल एंड गुड है। उसके बाद चर्निंग, अगर आपको लगता है कि आप देख के सीख लेंगे तो भी अच्छी बात है, आपको सीखनी चाहिए। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि मेरे बोलने से आप किसी को देखना नहीं छोड़ दोगे, और मैं चाहता भी नहीं। पर एक बार ये चाहता हूँ कि आप सोचो उस चीज़ को कि आप जिसको देख रहे हो उसकी एजुकेशन क्या है। और सबसे बड़ा पैरामीटर होता है ARN नंबर। ARN नंबर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेबी की तरफ से जो एमफी सेट हुआ है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया, वो एग्ज़ाम लेती है और उस एग्ज़ाम के बाद वो लाइसेंस मिलता है। तो जिसने एग्ज़ाम दिया है मैं ये मान सकता हूँ कि उसको म्यूचुअल फंड की नॉलेज तो है। अब यहाँ पे पराग पारिक इन्होंने लिया, महिंद्रा मल्टी कैप लिया। अब देखो इन्होंने क्या किया, एक लार्ज कैप लिया, बेशक इसके अंदर अमाउंट 3,000 या 2,500 रुपये डाला जा सकता था इक्विवेलेंट टू देम, लेकिन कोई बात नहीं, इन्होंने ज़्यादा डाल दिया। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, और यहाँ से अब यहाँ से क्या होगा, 50% पैसा ऊपर ही जाएगा, 4,500। और आप ये लगा लो इन दोनों का भी मिला के 500 रुपये ऊपर ही जाएगा, तो 5,500 रुपीज़ यहाँ डल गए। अब क्या बचा, 750 रुपीज़ और 2,000 समथिंग, 2,500 या 600 जाएगा, और इधर भी 2,500 600, मतलब ये रफ मैंने आपको आइडिया बताया है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ा सा लार्ज कैप में ज़्यादा जा रहा है, लेकिन अगर आप मॉडरेट हैं तो ये ठीक है। अगर आप मॉडरेट नहीं हैं तो इसमें आप 1,000 रुपीज़ कट करके इन तीनों में डिवाइड कर सकते हो, तो आपका पोर्टफोलियो और एग्रेसिव बन सकता है। लेकिन स्टिल मैं कह रहा हूँ कोई एडवाइजरी नहीं है, ये कंप्लीटली आपके ऊपर। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो में मैं एडवाइजरी नहीं दे सकता, मैं पहले आपको स्क्रीन पे नंबर दे चुका हूँ। अगर आपको हेल्प चाहिए, अगर आपको मैनेजमेंट चाहिए, ठीक है। अगर आपको मतलब चाहिए कि मैं वीडियो में कुछ ऐसा बताऊं कि आप वो पक्का ही कर पाओ, तो वो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से मैं सिर्फ आपको एजुकेशनल कंटेंट दे सकता हूं और मैं वही दे रहा हूं। चेंज करना ना करना आपके हाथ में। ये सिर्फ मैंने एक आइडिया के लिए पोर्टफोलियो उठाया था जो मैंने आपको बताया। होपफुली आप समझ के होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।